जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट निकाली गई है असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल डिपार्टमेंट में सिविल की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है टोटल 165 वैकेंसीज है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 120/2020-21। टोटल 165 वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग की, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में। इसकी एग्ज़ाम डेट है 30 मई 2021 को इसके एग्ज़ाम डेट है। और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली गई है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में निकाली गई। तो हमने देखा टोटल 165 वैकेंसी है, एग्ज़ाम डेट है 30 मई। फॉर्म फिलअप करे जा चुके हैं 2 फेब से लगा के 17 फेब तक इसके फॉर्म फिलअप हो गए हैं। तो अपन आज इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में हम देखते हैं। एग्जाम पैटर्न में टेक्निकल और नॉन टेक के 2 पोर्शन होते हैं, जिसका वेटेज होगा टोटल 300 क्वेश्चन होंगे। 300 में से 200 क्वेश्चन तो अपने टेक्निकल जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसके होंगे, और 100 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक्निकल। 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे और टेक्निकल में होंगे 200 क्वेश्चन। टोटल 300 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स में 300 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का पेपर रहेगा आपका। 3 घंटे का पेपर, 300 क्वेश्चन, जिसमें 200 टेक्निकल होंगे और 100 नॉन टेक्निकल होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल में सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगी जो बिल्डिंग मटेरियल होगी। इसका वेटेज लगभग 7 to 10% इसका वेटेज रहेगा, यानी 200 में से 15 to 20 मार्क्स की क्वेश्चन हर साल आते हैं इसमें से, जिसमें होंगे सीमेंट, कंक्रीट, टिम्बर, ब्रिक्स, स्टोन। ये मेनली टॉपिक रहेंगे, जिसमें कंक्रीट, सीमेंट एंड कंक्रीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सीमेंट के टाइप्स, कौन कौन सी टाइप की होती है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, या ये वाला पोर्शन इसमें आएगा। कंक्रीट किससे बना होता है, कंक्रीट मोर्टार किसे कहते हैं, कौन कौन से रेशियो प्रोपोर्शन में सीमेंट एंड एग्रीगेट को मिलाने से होगा। इसके बाद टिम्बर, ब्रिक्स के इंग्रेडिएंट्स और स्टोन, ये अपना टॉपिक मेनली रहेगा। नेक्स्ट अपना है सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स में हमारा 10 टॉपिक रहेंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोहर सर्कल, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोहर सर्कल, थ्योरी ऑफ फेलियर्स, ये अपने मेन टॉपिक सॉलिड मैकेनिक्स से रहेंगे। जो बाकी का पोर्शन है वो आएगा स्ट्रक्चर एनालिसिस में। थर्ड सब्जेक्ट अपना रहेगा स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम पढ़ेंगे SFD, शियर फोर्स डायग्राम,
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, यूनिट लोड मेथड, आर्चेस केबल, ये टॉपिक रहेगा अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस में। ये सब्जेक्ट भी स्ट्रक्चर एनालिसिस और सॉलिड मैकेनिक्स यानी सॉम एंड टॉस वाला पोर्शन भी रहेगा, लगभग 10 to 12% वेटेज का, यानी 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से टेक्निकल पोर्शन में रहेंगे। नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट आता है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, DSS, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो मेनली IS 800 जो कोडल प्रोविजन है उससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे इस टॉपिक में। इसमें अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, कनेक्शन डिजाइन, कनेक्शन में कॉलम एंड बीम कनेक्शन पढ़ेंगे अपन इस टॉपिक में, गर्डर। अभी तक के प्रीवियस रिपोर्ट के हिसाब से DSS है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से ज्यादा वेटेज नहीं रहा है, 2 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट अपनी रहेगी डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, जिसमें अपन मेनली पढ़ेंगे लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ बीम, कॉलम, एक्सियल कॉलम डिजाइन, स्लैब डिजाइनिंग। इसका कोडल प्रोविजन रहेगा IS 456/2000। इस कोड को याद कर लेंगे, कोड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अपन अगर कवर कर लेंगे सिलेबस जब कवर कराएंगे उसके साथ। इसके बाद होगा फुटिंग, फाउंडेशन, रिटेनिंग वॉल, प्रीस्ट्रेसेस, ये अपना मेन टॉपिक रहेंगे डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मशीनरी। ये मशीनरी स्ट्रक्चर आपने अभी तक नेग्लेक्ट करते हुए चले होंगे, और पिछले 2 साल से इसमें से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं मशीनरी स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा अपना कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन, कॉस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड प्लानिंग मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे उसके प्लानिंग के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, रेट एनालिसिस, प्लानिंग इक्विपमेंट रेट एनालिसिस, साइट इन्वेस्टिगेशन, एंड लेबर सेफ्टी। ये मेनली टॉपिक रहेगा कॉस्टिंग प्रैक्टिस एंड प्लानिंग मैनेजमेंट से। नेक्स्ट सब्जेक्ट हो रहेगी अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड OCF। फ्लूइड मैकेनिक्स से अपना रहेगा मेन टॉपिक रहेंगे
डिटर्मिनेसी ये टॉपिक अपने मेनली रहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से। और ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो, इसके बाद रहेगा अपने टॉपिक जिसमें ओपन चैनल फ्लो, जिसमें अपन पढ़ेंगे हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक मशीन, ये टॉपिक इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। इरिगेशन की वैकेंसी है, इसलिए ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। कम से कम 15 to 20% वेटेज कवर करेगा ये वाला टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें से हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन का टॉपिक। सो इस सब्जेक्ट को मिस मत करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके बाद रहेगा अपना जियोटेक्निकल। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ये जियोटेक्निकल वाला पोर्शन हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर सब्जेक्ट हर एग्जाम में कम से कम 15 to 20% सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। लास्ट ईयर जो फेब 2020 में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 28 क्वेश्चंस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से आए हुए थे। नेक्स्ट रहेगी अपनी सब्जेक्ट सर्वेइंग। सर्वेइंग का पोर्शन भी 10 to 15% वेटेज कवर करता है। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैंने आपको साथ साथ बताए हुई है, तो ये मिस मत कीजिएगा। 11th है करंट इश्यूज रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। एक आपका इसमें और टॉपिक और है, वो है ब्रिज इंजीनियरिंग। करंट इशू रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग में 1 से 2 क्वेश्चन अब तक के बन रहे थे, पर लास्ट ईयर 2020 के जो एग्जाम हुए थे उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो रिलेटेड इशू था उससे कम 10 क्वेश्चन बने थे। कितने? 10 टेक्निकल पोर्शन में, यानी 5% सिलेबस कवर कर लिया था इसका लास्ट टाइम। तो इस टॉपिक को भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू। जय हिंद।